हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं वो है वैदिक पीरियड। फ्रेंड्स, जो वैदिक इंडिया है उसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में यहाँ पे पता लगता है रिलीजियस टेक्स्ट और वेदास से सिर्फ हमें उनके रिलीजियस लाइफ का ही पता नहीं लगता, बल्कि उसके साथ साथ उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशो इकोनॉमिक लाइफ, उनकी जो लिविंग थी उस सब के बारे में जो है हमें वेदास से पता लगता है। इसी वजह से इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। देखिए, ये जो पीरियड था ये स्टार्ट कब हुआ? आर्यंस के अराइवल पे। जब आर्यंस इंडिया में आए उसके अराइवल से ही माना जाता है कि ये जो वैदिक पीरियड था ये शुरू हुआ था। जो आर्यन वर्ड है, आर्यंस जो है वो आर्यन जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ था वर्ड आर्या से। आर्या का मीनिंग होता है हाई बर्थ, नॉट बाय ऑक्यूपेशन बट बाय लैंग्वेज से, ऑक्यूपेशन से नहीं। ओके, जो आर्यंस थे उन्होंने क्या किया? वैदिक कल्चर को डेवलप किया। किसके बेस पे? वेदास के बेस पे उन्होंने वैदिक कल्चर को डेवलप किया। अब देखिए, ये सब तो उन्होंने शुरू किया। इसके साथ ही एक और चीज़ है जो है कि आर्यंस जो आए वो आए कहाँ से? इंडिया में वो आए कहाँ से? अलग अलग थ्योरिस्ट्स की अलग अलग थ्योरीज हैं इसके रिलेटेड। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया, इनका मानना था, इन्होंने कहा था कि आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से इंडिया में आए होंगे। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका मानना था कि आर्यंस जो है वो माइग्रेट कहाँ से हुए थे? तिब्बत से। नेक्स्ट इज मैक्स मुलर जी का कहना था कि ये जो लोग थे ये माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से। क्लियर? मतलब अलग अलग जो थ्योरिस्ट थे उनके अलग अलग थ्योरीज थी। बट इसके बाद एक चीज़ है बोगासकोय इंस्क्रिप्शंस। जो बोगासकोय इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि टर्की से डिस्कवर हुई हैं, उनमें भी 4 वैदिक डाइटीज़ के नेम्स जो हैं वो मेंशन है। और 4 वैदिक डाइटीज़ कौन कौन से थे? इंद्र, वरुण, मित्रा एंड नासत्या। देखिए, ऋग्वेदा में भी ये जो डाइटीज़ के नेम हैं और यहाँ पे भी इन डाइटीज़ के नेम मेंशन है। इससे क्लियर होता है कि मैक्स मुलर जी की जो थ्योरी थी कि आर्यंस माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से, वो सही थी। मतलब कि वो लगभग जो है वो सही उन्होंने थ्योरी दी है कि ये सेंट्रल एशिया से ही आए होंगे। आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया के स्टेप्स, ग्रासलैंड्स, टर्की, साउथ रशिया, फिर पोलैंड, इंडियन एरिया से ये लोग जो हैं वो इंडिया में आए। ये आए किस वास्ते? हिंदू कुश रेंज से। हिंदू कुश रेंज जो है, जैसे आपका ये इंडिया का मैप आता है, इसके साथ ही ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का है, तब अफगानिस्तान का, जो यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस आती हैं वो है हिंदू कुश रेंज। तो वो इस साइड से इस तरफ को, इंडिया की तरफ को यहाँ को आए और इन नॉर्दर्न प्लेन्स में वो लोग आके बस गए। ठीक है, और ये जो है ये सेवरल वेव्स में इंडिया को आए, मतलब एक साथ ही ये लोग इकट्ठे इंडिया को नहीं आए, धीरे धीरे करके जो है वहाँ से माइग्रेट होके ये इंडिया को आए। नेक्स्ट है कि रीजंस क्या थे कि उनके रैपिड एक्सपेंशन, की वो इतने ज़्यादा वास्ट एरिया में बस गए। देखिए, चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, उनके पास क्या थे? चैरियट्स थे, जिनको क्या बोलते, रथ थे, जिनको घोड़ों से वो चलते थे। इसके साथ ही वेपन्स थे उनके पास गुड क्वालिटी के, जो कि ब्रॉन्ज से बने हुए थे, और साथ ही साथ उनके पास अमोर मतलब कवच थे, उनके पास खुद की रक्षा के लिए उनके कवच थे। मतलब वो वहाँ से इन्वेड करके एक तरह से इंडिया में आए। ये रीजंस रहे हैं कि वो यहाँ पे आके उनका रैपिड एक्सपेंशन किस वजह से हुआ। ठीक है, देखिए, जो वैदिक पीरियड है वो डिवाइड है 2 पीरियड्स में। फर्स्ट पीरियड इज अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, और जिसका टाइम पीरियड रहा है 1500 to 1000 BC के बीच में। एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1000 to 500 BC में। अभी हम डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड को। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऋग्वेदा, इसीलिए इसे ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। और जो ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, इसमें 1028 हाइम्स हैं, मंत्र हैं, और ये जो ऋग्वेदा है ये 10 मंडल्स में डिवाइड है। और जो ऋग्वेदा जो था वो इसी पीरियड में कंपाइल हुआ था, बना था। इस पीरियड में कंपाइल होने की वजह से इस पीरियड की जो पीपल की जो रिलीजियस लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी, इस बारे में ये ऋग्वेदा है, ये बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब ये जो आर्यंस थे जो कि इंडिया में आके बसे, थोड़ा सा इनकी ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे आगे ये रहे। ठीक है, देखिए, आर्यंस जो थे वो सेटल हुए सब सिंधु रीजन में, मीन्स
कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और जो 7 रिवर्स जो थी वो कौन कौन सी थी? इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ थी वो, और साथ में सरस्वती। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इंडस की? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं इसकी, इंडस और साथ में सरस्वती रिवर जो है, ये इस रिवर्स के रीजन में वो आके बसे। और ये जो लैंड था, ये एरिया कौन सा था? ईस्टर्न अफगानिस्तान, ठीक है। इसके साथ ही पंजाब, जो कि बोथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो जिसमें आता है पंजाब, और द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में यहाँ पे आके ये लोग आके बसे। देखिए जो ऋग्वेदा है उसकी जो नदी सुक्ताहाइम है, नदी सुक्ता जो मंत्र है उसमें मेंशन हुआ है 21 रिवर्स के बारे में, जो कि हमें बताता है कि गंगा जो है वो ईस्ट में है और कुबा जो रिवर है वो कहाँ पे है? वेस्ट में है, ठीक है। नाउ जो रिवर्स ऋग्वेद में मेंशन हुई हैं उन रिवर्स के न्यू नेम और ऋग्वेदिक नेम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है न्यू नेम, इसका है इंडस। इंडस रिवर का ऋग्वेदिक नेम था सिंधु। रावी का नेम था पारुशिनी। ब्यास का नेम था विपासा। झेलम का नेम था वितास्ता। चेनाब का नेम था अस्किनी एंड सतलज का नेम था स्तुद्री। इसके साथ नेक्स्ट है गोमती रिवर, जो अभी है उसका नेम था गोमल रिवर, ओके। कुरम रिवर का नेम था कुरुमु। नेक्स्ट इज काबुल रिवर, उसका नाम था कुभा। घाघर रिवर का नेम था दृष्टाद्विति। स्वात रिवर, उसका नेम था सुवास्तु रिवर, ठीक है। और जो एक रिवर है सरस्वती रिवर, वो रिवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो जो लॉस्ट हो चुकी है इन द सैंड्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, ओके। ये जो हैं ऋग्वेदिक नेम्स हैं, उसके साथ ही न्यू नेम्स हैं रिवर्स के। अब हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेदिक पॉलिटी की, यहाँ की जो पॉलिटी थी वो किस तरह से थी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की पॉलिटी जो थी वो कैसी थी? ट्राइबल पॉलिटी थी, मतलब यहाँ के लोग कबीलों में रहते थे, उनकी पॉलिटी इस तरह से थी। नेक्स्ट इज ट्राइबल असेंबलीज। वहाँ पे ट्राइबल असेंबलीज कौन कौन सी थी? सभा थी, वहाँ पे समिति थी, विधाता थी और गणा थी। इनमें से जो विधाता थी वो सबसे ओल्डेस्ट असेंबली थी, और सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली थी जिनको कि विमेन जो थी वो भी अटेंड कर सकती थी। इसके साथ ही देखिए सभा जो थी इसमें क्या था? काउंसिल ऑफ सिलेक्टेड क्लेन मेंबर्स, मतलब जो क्लेन के जो सिलेक्टेड मेंबर्स थे उनसे बनती थी यहाँ की सभा। और समिति जो थी इसमें क्या था कि जनरल ट्राइबल असेंबली के लोग जो थे वो समिति के मेंबर्स हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे जो किंग था उसको असिस्ट करते थे पुरोहित्स, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते थे यज्ञास, सेक्रीफाइसेस वगैरह, ठीक है, और सेनानी। नेक्स्ट है वर्ड व्रजापति। ये जो टर्म है ये किसके लिए दी गई है? हेड ऑफ पास्चर लैंड, मतलब जो चारागाह थे वहाँ के उनका जो हेड हुआ करता था उसको कहा जाता था व्रजापति। जो किसको लीड करता था, किसका हेड था वो, किसको लीड करता था वो करता था लीड कुलापास को। कुलापास कौन होते हैं? फैमिली जो होता है उसे कुल कहते थे वहाँ के लोग, और जो फैमिली का जो हेड था उसे कहा जाता था, फैमिलीज के हेड कहते थे कुलापास। तो कुलापास का जो हेड था वो कौन था? व्रजापति। नेक्स्ट है ट्राइबल ग्रुप्स। देखिए कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे जो मिलिट्री फंक्शंस को ऑपरेट किया करते थे उस टाइम में, जो कि थे व्राता, गना, ग्रामा एंड सारधा। ये ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो परफॉर्म करते थे मिलिट्री फंक्शंस को, ठीक है। देखिए पहले हमने डिस्कस किया ट्राइबल पॉलिटी के बारे में। देखिए वहाँ की पॉलिटी के साथ वहाँ पे क्या था? ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स भी थे, मतलब जो आर्यंस थे वो एंगेज थे ड्यूल टाइप के कन्फ्लिक्ट्स में। फर्स्ट था जो आर्यंस थे वो फाउट करते थे नॉन आर्यंस के साथ, इसके साथ ही वो फाउट अमंग दमसेल्व्स, जो खुद के साथ एक दूसरे के साथ भी जो थी ट्राइब्स जो थी वो फाउट किया करती थी। कुछ ट्राइब्स थी यहाँ की डिवाइड थी, 5 ट्राइब्स जो थी वो थी पुरुष, अनुस, द्रुह्युस, यादुस और तुर्वासुस। ये जो 5 ट्राइब्स थी इनको कहा जाता था पंचजन्यास, ठीक है। नेक्स्ट है जो यहाँ की जो ट्राइब्स थी उनका जो मेन हेड था सबका वो कौन थे? भारता जो रूलिंग क्लेन थी इन ट्राइब्स की, जिसको सपोर्ट करते थे प्रीस्ट वशिष्ठ, ठीक है। और इस रूलिंग ट्राइब को 10 जो अदर ट्राइब्स के चीफ्स थे वो क्या करते थे? अपोज किया करते थे। इनमें से 5 जो चीफ्स थे वो थे आर्यंस थे, और जो अदर थे रिमेनिंग 5 जो थे वो थे नॉन आर्यंस। देखिए और इन्हीं अपोजिशन की वजह से, इसी अपोज करने की वजह से इनकी युद्ध हुआ, जो वॉर हुई उसे कहा जाता था बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये कहाँ पे लड़ी गई? पारुशनी रिवर के
रिवर के बैंक पे, और पारुशनी रिवर जो अभी जाना जाता है रावी रिवर के नेम से। और इस वॉर को कहा जाता था दसराजना वॉर। और दसराजन जो वॉर थी इसके बारे में ऋग्वेदा के मंडल 7 में भी मेंशन किया गया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऋग्वेदा जो है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बहुत सी नॉलेज देता है। तो इससे हमें ये लगा पता ऋग्वेदिक के मंडल 7 से कि दसराजन जो वॉर थी वो हुई थी, ठीक है। और इसमें विक्टोरियस कौन रहे थे? भारता चीफ सुदास। जो सुदास जो चीफ थे वो क्या थे, यहाँ पे जीत के थे युद्ध को, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। देखिए वहाँ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी? फैमिली, जिसको वहाँ पे कुला कहा जाता था। और बहुत से कुल के लोग इकट्ठे रह के ग्रुप बनाते थे विलेज को, जिसे टर्म दी गई थी वहाँ पे ग्रामा। क्लेन जो है उसे टर्म दी गई थी वहाँ पे विस। पीपल को कहते थे वो जना, और कंट्री को कहा जाता था राष्ट्र। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल डिविजन्स, कि वहाँ की सोसाइटी जो थी वो किस तरह से डिवाइड थी। वहाँ पे क्या था? वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था। पर जो वर्ण सिस्टम था वो किस तरह से था? बेस्ड ऑन कलर, कि रंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या था? आर्यंस लैंग्वेज जो स्पीकर्स थे वो उनका जो कलर था थोड़ा फेयर कलर के थे, और जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स थे वो उनका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन था थोड़ा, ठीक है। इस बेस पे जो वहाँ पे वर्ण सिस्टम था। जॉइंट फैमिलीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, और दासास और दस्यूज जो थे उन्हें कंकर किया था आर्यंस ने, इसीलिए उन्हें एज ए स्लेव्स ट्रीट किया जाता था शूद्रास के साथ साथ, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के मंडल 10 में जो पुरुषा सुक्ता हाय में उसमें मेंशन किया गया है वर्ण सिस्टम के बारे में, ठीक है। और उससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो था वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था, बट ये जो सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, थोड़ा फ्लेक्सिबल था यहाँ पे, ओके, ठीक। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ विमेन, कि वहाँ पे औरतों की क्या थी पोजीशन, किस तरह से थी। वहाँ पे जो औरतों की पोजीशन थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। उन्हें अलाउड था पार्टिसिपेट करना सभा और विधाता में, जो 2 असेंबलीज थी सिर्फ उन्हीं में अलाउड था, समिति और गणा में अलाउड नहीं था। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज जो थी वो वहाँ पे अननोन थी, मतलब वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती होगी। सोसाइटी वहाँ की पेट्रियार्कल थी, मतलब कि पिता प्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट विमेन जो थी उनकी पोजीशन बहुत हाई नहीं थी सोसाइटी में। नेक्स्ट साथ में ही नयोगा सिस्टम वहाँ पे था, मतलब कि एक विडो जो है वो चाइल्ड के लिए उसका कोई बच्चा नहीं है तो बच्चे के लिए वो रीमैरी कर सकती है अपने हस्बैंड के यंगर ब्रदर को। इसे कहा जाता है नियोगा सिस्टम, जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। अब हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में। देखिए वहाँ की इकोनॉमी क्या थी? पेस्ट्रल इकोनॉमी की थी। वहाँ पे जो पीपल थे वो सेमी नोमेडिक और नोमेडिक लाइफ जो थी वो जी रहे थे। वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन था कैटल ब्रीडिंग का, कैटल्स को पालने का मेन ऑक्यूपेशन था। और जो कैटल्स कौन से पालते थे वो ऑक्स, काउस, गोट्स, डॉग्स, बफलोज, हॉर्सेस एंड शीप, ये मेन जो तो एनिमल्स थे इनको वो पाला करते थे। काउ जो थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल थी इस टाइम की, जिसे एक वर्ड दिया जाता था अघन्या। अघन्या वर्ड से कहा जाता था काउ के लिए, और इसका मीनिंग होता है वर्ड का नॉट टू बी किल्ड, जिसे मारा नहीं जा सकता। और चीफ ऑफ जना उसे कहते थे गोपति, क्योंकि उसे माना जाता था एज अ प्रोटेक्टर ऑफ काउस, ठीक है। एग्रीकल्चर वहाँ पे सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करता था, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप जो थी मेन उनकी थी बार्ले, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप थी उनकी सेकंड वन वो थी व्हीट, जिसको वो उगाया करते थे वहाँ पे। हॉर्सेस का वो बहुत लार्ज स्केल में यूज़ किया करते थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस ऋग्वेदिक इकोनॉमी के, डिस्कस करते हैं। चलिए, फायर यूज टू बर्न फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे इस टाइम में फायर का यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट को बर्न जलाने के लिए, ठीक है। और आयरन का यूज़ नहीं करते थे, मतलब उनको नॉलेज थी आयरन की, बट वो आयरन टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं किया करते थे। एग्जिस्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का एग्जिस्टेंस था, पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो क्या था? रुपये या कोई पैसे नहीं थे, कॉइन्स नहीं थे, वो था काउस एंड गोल्ड, गाय और सोने के बदले वो एक्सचेंज किया करते थे गुड्स को। एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलंटरी टैक्स, मतलब अपनी मर्जी से जो टैक्स है वो दिया जाता था वहाँ पे, जिसे हम वो कहते थे, टर्म दी गई थी बाली।
कल्टीवेशन बाय, देखो वहाँ पे जो कल्टीवेशन हुआ करती थी, जैसे एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटी थी, पर कल्टीवेशन जो किया करते थे बार्ले, व्हीट या कुछ और की, वो होती थी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही, ठीक है। पोट्री जो थी वहाँ की, उस टेक्निक कौन सी वो यूज़ करते थे, हड़प्पन टेक्निक, जो हड़प्पन टेक्निक से सिमिलर जो वहाँ के पोट्री हुआ करती थी। वहाँ पे जो ट्रेड था वो कैसा था, बहुत एक्सटेंसिव नहीं था, लिमिटेड ट्रेड वहाँ पे था। मेटल्स जो थे वो वहाँ पे नॉन थे, वो कौन थे, गोल्ड, आयरन एंड कॉपर। गोल्ड को वो कहा करते थे हिरण्या, आयरन को कहते थे वो श्याम अयास, और कॉपर को कहा जाता था अयास, ठीक है। ये थी हमारी ऋग्वेदिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड ड्रिंक्स। देखिए वहाँ पे क्या था कि लोग व्हीट और बार्ले जो उगाते थे, वो क्रॉप्स, उनको तो कंज्यूम करते थे, उनके साथ साथ जो उनकी फूड जो थी उसमें क्या था, मेन जो आइटम थी, मेन जो पार्ट था वो किसका था, मिल्क का, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स का, जैसे कि चीज़, बटर, घी, ये सब जो थे उनका मेन पार्ट था फूड का। इसके साथ ही इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का वो यूज़ करते थे, नशीले पदार्थ जो थे उनका यूज़ करते थे, वो थे हमारे सूरा और सोमा, ठीक है, ओके। अब हम ऋग्वेदिक पीपल की रिलीजियस लाइफ के बारे में जानते हैं थोड़ा। यहाँ के जो पीपल थे वो कैसे थे, पॉलीथीस्ट थे, मतलब कि एक से ज़्यादा भगवान को, देवताओं को वो माना करते थे, एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करने वालों कहते हैं पॉलीथीस्ट, ठीक है। ये जो वर्शिप करते थे वो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की अलग अलग फोर्सेस की वो पूजा करते थे, डर की वजह से नहीं, बल्कि गेनिंग देयर फेवर्स, उनसे फेवर्स के लिए, कि कुछ चाहिए उसे पाने के लिए वो जो थे वो पूजा किया करते थे। वो लोग गॉड को माना करते थे एज अ रूलर ऑफ लाइफ, प्रोटेक्टर ऑफ मैन एंड गिवर ऑफ हैप्पीनेस। प्रोटेक्टर, इंसान का प्रोटेक्टर, रक्षक और खुशियाँ देने वाला, ठीक है। रिलीजन ऑफ वैदिक आर्यंस वाज फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप, की प्रकृति की पूजा के ढंग से उनका रिलीजन था, ठीक है। रिलीजियस लाइफ वॉज कैसी थी उनकी, मटेरियलिस्टिक, मतलब कि मटेरियलिस्टिक थे वो बहुत से। उनका मेन मोटिव साल्वेशन या फिर मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, उनका कैसा था, मोटिव था मटेरियलिस्टिक था, अपने फेवर्स के लिए, ठीक है। यज्ञास और रिचुअल्स जो किए जाते थे उस टाइम पे वो क्यों किए जाते थे, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, कि यहाँ का मैं युद्ध जीत जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मतलब मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा उनकी चाह थी, ठीक है। इसलिए जो थे वो पूजा करते थे, और उनकी रिलीजियस लाइफ जो थी वो कैसी थी, मटेरियलिस्टिक थी। वहाँ के जो पीपल थे वो पॉलीथीस्ट थे, मतलब एक से ज़्यादा जो थे वो देवताओं की पूजा किया करते थे। वहाँ पे डिवीजन हुई थी गॉड्स की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गॉड्स कितने थे, 33 थे। कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स जिनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट इज इंद्र। इंद्र वहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी गॉड थे। आर्यंस के वॉर लॉर्ड मानते थे वो, आर्यंस जो थे उनके वॉर लॉर्ड मानते थे, मतलब युद्ध का देवता मानते थे इंद्र को। उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, और पुरंदर का मीनिंग होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, की किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। इसके साथ ही इंद्र को मानते थे वो रेन गॉड, की थंडर, रेन, लाइटनिंग, इनके जो देवता है वो कौन थे, इंद्र थे। नेक्स्ट सेकंड थे अग्नि। अग्नि जो थे उन्हें फायर गॉड माना जाता था। इन्हें माना जाता था इंटरमीडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, कि अग्नि जो है वो हमें इंसानों को गॉड के साथ जो है वो लिंक करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वरुण। वरुण जो गॉड थे उन्हें वाटर गॉड कहा जाता था, और ये माना जाता था कि वरुण जो गॉड थे वो कंट्रोल करते थे डे और नाइट को। नेक्स्ट इज सन, सूर्यदेव। इसमें सन के साथ वो पूजा करते थे सावित्री की, जिसे मानते थे वो गॉड ऑफ लाइट, और इन्हें कहा था अनदर सोलर गॉड, ठीक है। इनके लिए, सावित्री जी के लिए गायत्री मंत्र एड्रेस किया जाता था, ठीक है, जो ऋग्वेद के मंडल 3 में जो है वो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट थे गॉड रुद्रा। ये गॉड थे गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और गार्डन ऑफ हीलिंग हर्ब्स, ठीक है। जो हीलिंग हर्ब्स होते हैं उनके गार्डियन भी मानते थे उन्हें, और एनिमल्स के गॉड कहते थे रुद्र को। यमा। यमा जो गॉड थे वो मतलब कि गॉड ऑफ डेड थे, कि मृत्यु के बाद जो यम जो है वो लेके जाते हैं, तो यम को मानते थे वो लॉर्ड ऑफ डेड। कुछ फीमेल डाइटीज थी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पृथ्वी, उषा और अदिति। देखिए पृथ्वी जो है वो अर्थ को ही कहते थे वो, पर इसमें क्या किया था, अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो पृथ्वी की वो पूजा किया करते थे। इसके साथ ही उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज
अदिति जिसे मानते थे वो मदर ऑफ गॉड्स, कि इन सभी जो भगवान हैं, कोई जो भी गॉड्स हैं, इन सब की जो मदर हैं वो अदिति हैं, उनकी भी पूजा वहाँ पे किया करते थे। इससे क्लियर होता है कि वहाँ पे क्या था कि जो मेल गॉड थे वो ज़्यादा थे और फीमेल गॉड्स कम थी। इससे ये क्लियर करते हैं यहाँ की सोसाइटी के बारे में कि यहाँ पे जो था कि पैट्रियार्कल डोमिनेंस ज़्यादा रहा है मैट्रियार्कल डोमिनेंस से, ठीक है, कि यहाँ पे पिता प्रधान जो था वो सोसाइटी या फिर फैमिलीज रही हैं। ये क्लियर करता है सोसाइटी के बारे में, और ये है हमारी रिलीजियस लाइफ ऋग्वेदिक पीरियड की। That's it for early Vedic period video. In the next video we will discuss about later Vedic period. So then friends, thank you for watching the video. Please share, subscribe and like the video, and please press the bell icon for regular updates. Okay then, bye bye, take care.